61। पांडु रात भर सोचता रहा था उसे अपने जीवन से क्या चाहिए। नींद उसे बहुत कम आई थी। जितनी देर सो सका सोया और शेष समय अपने विचारों से मल्ल युद्ध करता रहा। वो तो कुलपति ने ही संध्या समय मिलने के लिए कहा था, अन्यथा वो प्रातः ही उनसे जा मिलता। कुंती प्रातः ही उठकर स्नान कर आई थी। कदाचित वो आश्रम की सामूहिक प्रार्थना और यज्ञ में भी सम्मिलित हुई थी और अब आश्रम वासिनी स्त्रियों के साथ मिलकर आश्रम के बालकों के भोजन इत्यादि का प्रबंध कर रही थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो भोजराज कुंती भोज की पुत्री और हस्तिनापुर के सम्राट की पत्नी है। उसने इतने सहज रूप में आश्रम के जीवन को स्वीकार कर लिया था जैसे वो सदा यहीं रहती आई हो। पांडु देख रहा था आश्रम का जीवन सामूहिक जीवन था। यहां जैसे कोई व्यक्ति था ही नहीं। आश्रम में ब्रह्मचारी भी थे और गृहस्थ भी, स्त्रियां भी और पुरुष भी, बालक तो थे ही, किंतु किसी का अपना कुछ भी निजी नहीं था। यदि कोई वन से फल लाया था, कंदमूल लाया था, ईंधन के लिए लकड़ियां लाया था, पशुओं के चारे के लिए वृक्षों के हरे पत्ते लाया था, कुछ भी उसका अपना नहीं। इसलिए कोई एकाकी और असहाय भी नहीं था। सब एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर थे। एक महिला कुछ शिशुओं को नहला कर लाई, किंतु वे शिशु उसकी अपनी संतान नहीं थे। आश्रम की प्रत्येक महिला शिशुओं की ममतामयी माता थी। आश्रम का कोई भी पुरुष उसके लिए वात्सल्यपूर्ण पिता था। किशु आश्रम की गौओं का प्रबंध करता था। वो उस समय गौशाला में दूध दूह रहा था। उसकी पत्नी दया पशुओं को खिलाने के लिए हरे पत्तों का एक बोझ लाई थी। वो गर्भवती थी और थकी हुई सी लग रही थी। उसने पत्तों का बोझ बाहर फेंका और अपनी कुटिया के भीतर चली गई। उसके साथ आश्रम की एक महिला भी थी। थोड़ी देर में वो महिला बाहर निकली। 2-1 वृद्धाएं कुटिया में गईं। फिर 2-1 ब्रह्मचारी भाभी भाभी पुकारते हुए आए। अंत में कुलपति स्वयं आए। पांडु को लगा वहां कुछ असाधारण घटा है। लोग चिंतित नहीं थे किंतु गंभीर थे। निश्चित रूप से वो किसी प्रबंध में लगे थे। किंतु किशु क्यों नहीं आया? वो क्यों अपने काम में ही लगा है? पांडु का मन हुआ कि उठकर जाए, देखे क्या हुआ है वहां। पर दूसरे ही क्षण जैसे उसकी इच्छा समाप्त हो गई। जिसकी पत्नी है वो देखे। पांडु को इस सब से क्या लेना देना? दूसरे के काम में टांग अड़ाने का क्या लाभ? कुंती आई तो उससे पांडु ने पूछा। दया अचेत हो गई थी, कुंती ने बताया। सब लोग उसके उपचार का प्रबंध कर रहे थे। उसकी अस्वस्थता की सूचना उसके पति को क्यों नहीं दी गई? पांडु के स्वर में असंतोष। उसे सूचना थी, फिर वो आया क्यों नहीं? वो काम कर रहा था। आश्रम के बच्चों के लिए दूध की आवश्यकता थी। जब तक दूध दुहा नहीं जाता, गौएं चरने के लिए वन में नहीं जा सकती थी। ये सारे कार्य क्या उसकी पत्नी के प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण थे? नहीं, कुंती बोली। किंतु उसकी पत्नी का उपचार हो रहा था। यहां कोई पराई नहीं है। सब एक दूसरे के समान रूप से आत्मीय है। पांडु चकित रह गया था। व्यक्ति की वैयक्तिकता का इतना दमन? ये सामूहिकता का प्रथम पाठ या ये व्यक्ति की निजता का विस्तार था? अपने पराये का भाव जैसे ये अंकुरित ही नहीं होने देते थे। तभी तो यहां ईर्ष्या द्वेष नहीं था। पर कैसी कठोर साधना थी ये। निजत्व का संपूर्ण विसर्जन, आत्मीयता का इतना विस्तार। क्या पांडु के लिए यह संभव होगा? क्या वो कभी ये भूल पाएगा कि वो हस्तिनापुर का सम्राट है? कुलपति ने कल उसे यही समझाया था कि जिसे वो त्याग समझ रहा था, वस्तुतः वो अधिक ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त करने की इच्छा मात्र थी। वैसे भी जब वो साधारण बनने का प्रयत्न करता था तो एक प्रकार का अहंकार उसके भीतर स्फीत होने लगता था कि देखो, मैं कितना महान हूं कि असाधारण होकर भी साधारण बनने का प्रयत्न कर रहा हूं। वो अपने अहंकार को विगलित करने का प्रयत्न करता तो वो और भी स्फीत होता चला जाता और पांडु को लगता कि वो कभी भी साधारण व्यक्ति नहीं हो पाएगा। कुंती ही थी जो सहज भाव से सबकी सेवा कर लेती थी, सबको अपना मान लेती थी, क्षण भर में अत्यंत साधारण और क्षण भर में अत्यंत महिमामयी बन जाती थी। संध्या समय पांडु कुलपति के सम्मुख उपस्थित हुआ। आओ राजन। कुलपति ने उसका स्वागत किया। लगता है कि तुमने कुछ मनन किया है। पांडु कुछ
संकुचित सा बैठा रहा। फिर बोला, ब्रह्म ऋषि, मैं तो अपने ऊहापोह को ही जानता हूं, क्या उसी को मनन कहा जाएगा? ऋषि मुस्कुराए। चलो, अपने ऊहापोह की ही बात कहो। कल आपके साथ हुए वार्तालाप के विषय में सोचता रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी त्यागा नहीं है, न राज्य न उसका मोह। मैं तो अपने राज्य से वैसे ही दूर आ गया हूं जैसे दिग्विजय अथवा मृग्या के लिए चला गया था। दिग्विजय के समय मैं समझता रहा कि मैं कुरुकुल की कीर्ति का विस्तार कर रहा हूं। मृग्या के अवसर पर मैंने समझा कि मैं व्यक्तिगत शौर्य प्रमाणित कर रहा हूं, किंतु वस्तुतः मैं अपनी पत्नियों से पलायन कर रहा था। तब मैंने अपनी वास्तविकता स्वीकार नहीं की थी। शायद कल तक मैं पुनः वही कर रहा था, किंतु कल रात और आज सारा दिन मैं सोचता रहा हूं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मेरे मन में पुत्र प्राप्ति की प्रबल आकांक्षा है। पुत्रवान क्यों बनना चाहते हो? कदाचित पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, कदाचित हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपनी मृत्यु के पश्चात भी अपने पुत्र के माध्यम से अधिकार बनाए रखने के लिए। ऋषि बोले, शायद ऐसा ही हो। पुत्र की इच्छा है, स्त्री सुख का नहीं। क्षण भर के लिए पांडु मौन रहा। फिर बोला, मुझे औरस पुत्र की कामना है। ऋषि मुस्कुराए। शब्द क्रीड़ा से तथ्य नहीं बदला करते राजन। सत्य यही है कि नारी का आकर्षण तुम्हारे मन से गया नहीं है। शायद ऐसा ही है ऋषिवर। पांडु बोला, औरस पुत्र पाने के लिए जैसी साधना आप कहेंगे मैं करूंगा। वत्स, राजप्रासाद त्याग आए हो तो राज दर्प भी त्याग दो। प्रकृति से युद्ध तुम्हारे लिए स्पृहणीय नहीं है। प्रकृति की शरण में जाओ। संभव है लंबी साधना के पश्चात तुम्हें वरदान मिल जाए। मैं क्या करूं? संयम से रहो, साधना करो, योग्य चिकित्सकों से अपना उपचार कराओ। संभव है कि प्रकृति तुम्हें वो शक्ति प्रदान कर दे जो प्रत्येक पुरुष में विद्यमान है। तब तुम्हें स्त्री सुख भी मिल सकता है और संभवतः औरस पुत्र भी। उसमें कितना समय लगने की संभावना है ऋषिवर? यह तो विधाता ही बता सकते हैं। ऋषि बोले, यह साधना दीर्घकालीन हो सकती और अंततः प्रकृति की कृपा हो ही जाए, यह भी आवश्यक नहीं है। आर्य कुलपति, पांडु का स्वर सर्वथा दीन हो गया। यदि मैं स्त्री सुख और उत्तराधिकारी की कामना न करता तो राज सुख तो मेरे पास था ही। आप जो मार्ग बता रहे हैं उसमें तो संभव है कि मेरी कामना अपूर्ण ही रह जाए और मैं अपने राज्य से भी वंचित हो जाऊं। स्पष्ट कहो पांडु। ऋषि बोले, मुझसे दुराव मत करो। मन में जो कुछ है निसंकोच कहो। हस्तिनापुर का राज्य मैं भैया धृतराष्ट्र को सौंप कर आया हूं। यदि मुझसे पहले धृतराष्ट्र को पुत्र प्राप्ति हो गई तो वो उसे युवराज घोषित कर देंगे। पांडु बोला, उसके पश्चात पुत्र प्राप्ति भी व्यर्थ हो जाएगी ऋषिवर। उसे राज्य नहीं मिल पाएगा। तो पुत्र प्राप्ति और काम सुख को विलग कर दो राजा। ऋषि बोले, काम सुख की क्षमता के लिए साधना करो और पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय। पांडु कुछ समझ नहीं पाया। राज्य के उत्तराधिकारी के लिए अपने क्षेत्र से पुत्र प्राप्ति हेतु नियोग का आश्रय लो। ऋषि बोले, और अपनी क्षमताओं की प्राप्ति के लिए धैर्यपूर्वक संयम, साधना और उपचार के मार्ग से प्रकृति की शरण में जाओ। पांडु मन ही मन कुछ सोचता हुआ बैठा रहा। न कुछ बोला, न जाने के लिए उठा। क्या बात है राजन? ऋषि विनोद की मुद्रा में थे। क्या सोचने लगे? ऋषिवर, पांडु संकोच के साथ बोला, क्या ऐसी कोई तपस्या नहीं है, कोई आध्यात्मिक साधना, कोई मंत्र, कोई यज्ञ, कोई ऐसी विधि जिससे चाहे अल्पकाल के लिए ही हो मेरा पौरुष समर्थ हो जाए और मैं संतान उत्पन्न कर सकूं? पांडु के आनन पर अबोध किंतु हठी, अपनी इच्छा से आविष्ट असहाय बालक का सा भाव था। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम अपना दर्प त्याग नहीं सके। उल्टे बहुत कुछ त्यागने का दर्प संचित कर लिया है तुमने। ऋषि हंसे। प्रकृति से बलात् कुछ छीनने का दर्प त्याग दो पुत्र। प्रकृति के अनुकूल बनो, उसकी शरण में जाओ। वो बहुत उदार है, वात्सल्य के मोह से अभिभूत मां के समान।
किंतु उससे बलात् कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न अत्यंत विनाशकारी है और तुम भौतिक सिद्धियों के लिए आध्यात्मिक साधनों का प्रयोग करना चाहते हो। यह बहुत बड़ी भूल है। ऋषि की दृष्टि उसकी आंखों पर जम गई। आध्यात्मिक साधना बंधनों से मुक्ति के लिए है और अधिक बंधनों की याचना के लिए नहीं। मांगना है तो प्रभु से यह मांगो कि वो तुमको इस कामना पाश से मुक्त करे। उससे यह प्रार्थना मत करो कि तुम्हारी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर तुम्हें कामनाओं के बैंक में और धंसाता चला जाए। पांडु ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उसकी भंगिमा से स्पष्ट था कि वो ऋषि के उत्तर से न सहमत था न संतुष्ट। क्यों सहमत नहीं हो? ऋषि ने पूछा। आपसे असहमत कैसे हो सकता हूं? पांडु ने शिष्टाचारवश मुस्कुराने का प्रयत्न किया, किंतु प्रकृति के प्रति मेरा वो दृष्टिकोण नहीं हो सकता। मैं प्रकृति को शत्रु भाव से देखता आया हूं। उसने मुझे उन क्षमताओं से भी वंचित किया है जो कीट पतंग तक को उपलब्ध है। मेरे लिए उन सुखों को वर्जित कर दिया है जो प्रत्येक जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है। आवेश से पांडु का आनंद रक्तिम हो उठा था। आवेश से बचो वत्स, हम विचार कर रहे हैं और विचार के लिए आवेश हलाहल विष है। ऋषि बोले, जीवों के जन्म सिद्ध अधिकार किसने निश्चित किए हैं? बानर में वे क्षमताएं नहीं होंगी जो नर में है। यह निर्णय किसका है? प्रकृति का। तुम में कौन सी क्षमता होगी कौन सी नहीं, इसका निश्चय कौन करेगा? प्रकृति। प्रकृति ने निश्चय किया है कि तुम्हें काम क्षमता नहीं दी जाएगी, मात्र उसकी इच्छा दी जाएगी। अब तुम चाहो तो प्रकृति से शत्रुता पालो, युद्ध करो, उससे बलात् क्षमताएं प्राप्त करने के प्रयत्न में अपनी सुख शांति का त्याग करो, क्षोभ और असंतोष के रोगी बनकर अंततः विक्षिप्तता को प्राप्त हो जाओ। ऋषि ने पांडु को देखा और यदि चाहो तो उसके अनुकूल बनो, उसकी शरण में जाओ, उससे प्रार्थना करो कि उसने जो क्षमता तुम्हें नहीं दी उसकी कामना से भी तुम्हें मुक्त करे। यदि तुम काम को जीत लोगे वत्स तो आत्मजयी हो जाओगे। संभव है कि जिसे तुम प्रकृति की वंचना समझते हो वो तुम्हारे लिए प्रकृति का वरदान सिद्ध हो। ऋषि मुस्कुराए। मनुष्य तुम्हें वंचित करे तो उसे अपने अनुकूल बनाओ, प्रकृति वंचित करे तो उसके अनुकूल बनो। वंचक को अनुकूल करने के लिए भौतिक साधन है, प्रकृति के लिए अनुकूल हो जाने का नाम आध्यात्मिक साधना है।